मित्रों, मैं विनय त्रिपाठी आप सबको सादर नमस्कार करता हूं और आज एक ऐसे विषय को उठा रहा हूं जो बहुत सारे विषयों को लोगों को जो विषय थोड़ा कष्ट दे सकता है। कष्ट इसलिए कह रहा हूं कि मैं जो चिंतन करता हूं, मेरे चिंतन की एक कसौटी होती है कि जो एक समय अंतराल होता है, उस समय अंतराल के परिणामों का परीक्षण करने पर जो शुभ पक्ष आता है वह मेरी कसौटी का आधार होता है। तो आज का जो मेरा विषय है वो विषय है कि पूज्य पिताजी लोगों को नेता नहीं होना चाहिए, पूज्य पिताजी लोगों को कुटिल नहीं होना चाहिए, पूज्य पिताजी लोगों को धूर्त नहीं होना चाहिए। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो मतलब सहज रूप से जब पूज्य पिताजी कहते हैं तो उसके साथ मेल खाते हुए से नहीं लगते, है ना। लेकिन मित्रों, परिवारों में जब हम देखते हैं तो बहुधा जो पारिवारिक समस्याएं होती हैं, जो पारिवारिक कलह होते हैं, जो पारिवारिक क्लेश होते हैं, जो पारिवारिक दुर्घटनाएं होती हैं, जो पारिवारिक त्रास होता है, जो पारिवारिक संत्रास होता है, जो परिवार का पतन होता है, जो परिवार को उत्थान नहीं मिलना चाहिए, वो उत्थान मिलने की सारी संभावनाएं जो धूमिल हो जाती हैं, मैंने जो ये बातें कही उन्हीं के कारण ऐसा होता है। तो मैं इसलिए आज इस विषय को उठाना चाहता हूं कि पिता का कोई विकल्प नहीं होता। पिता के लिए संतानों का विकल्प होता है। पिता के लिए एक संतान हो सकती है, 2 संतानें हो सकती हैं, 3, 4 और 5 संतानें हो सकती हैं, लेकिन उन 5 में से हर के लिए पिता एक होता है। तो संतान के लिए पिता एक होता है। पिता को यह भाव समझना चाहिए। और जैसे मैं कहता हूं कि पिता होना बड़े दायित्व की बात है, गर्व की बात तो है ही, दायित्व की बात है। इसलिए यदि जो युवाजन हैं, जो विवाह करने के इच्छुक हैं, अगर वो दायित्व निर्वहन नहीं कर सकते, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तो उन्हें गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसलिए क्योंकि आप एक ऐसे समाज को पैदा करो जिसमें भीड़ उत्पन्न हो जाए, और एक ऐसी भीड़ उत्पन्न हो जाए जो त्रास में जिए, जो परेशानियों में जिए, जो कलह में जिए। तो ऐसे समाज से ना तो परिवार का भला होने वाला है, न समाज का भला होने वाला है, न राष्ट्र का भला होने वाला है। तो इसलिए मैं जो बात कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। होता यह है कि जो मैं बात कह रहा हूं ना कि पूज्य पिताजी लोगों को, तो ये वह प्रत्येक पिता हो सकता है जो इस तरह के दुर्गुणों से संपन्न हो। ठीक है, किस तरह के दुर्गुणों से? कि वह एक ऐसे बनावटी आभा मंडल में जीने की कोशिश करता हो कि जो त्रास का कारण बन जाए। मैं प्रायः कहा करता हूं कि सबसे पहले व्यक्ति को स्वयं की ओर ध्यान देना चाहिए कि वह स्वयं ऐसा स्वस्थ रहे कि वह अपने कर्तव्य पूरे कर सके। दूसरा, उसे उन लोगों का ध्यान रखना चाहिए जो उससे निकट जुड़े हुए लोग हैं। तीसरा, उसे अपने परिवार का ध्यान रखना चाहिए, जो निकट लोगों से थोड़ा सा दूर के लोग आते हैं। फिर तीसरा, चौथा पायदान कहां पहुंचता है? कुटुंब की ओर जाता है, जो थोड़ा और दूर के हैं। फिर आपका पास पड़ोस आता है, फिर आपका शहर गांव आता है, गांव शहर आता है, फिर आपका प्रदेश देश आता है। ऐसे एक ये जो यात्रा है, वो यात्रा, वो विस्तार, वो वृत्त का विस्तार होता चला जाता है। तो जब आप पिता की भूमिका में होते हैं, तो पिता की भूमिका में जैसे कहते हैं ना कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तो जो गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा ये बात कह गए हैं, जो इस समय बहुत चर्चा में भी है, श्री रामचरितमानस की चर्चा होती है, इसलिए हो रही है, विशेष चर्चा हो रही है। तो
मुखिया जो है, जो परिवार का, और हमारे परिवारों में मुखिया पिताजी ही हुआ करते हैं, है ना। जबकि यह सामान्य जो सनातन परंपरा है उसमें यह कोई आवश्यक नहीं है कि परिवार का मुखिया पिता ही होगा। परिवार का मुखिया दादा भी हो सकते हैं, और दादाजी के स्थान पे परिवार का कोई ऐसा युवा भी हो सकता है जो परिवार को चलाने में के गुणों से संपन्न हो, यानी मुखिया के गुणों से संपन्न हो, अर्थात कि जो सबके हितों को समझने का प्रयास करता हो और सबके हितों को पूरा करने की युक्तियां निकालने में विश्वास रखता हो, जिसमें एक समर्पण का भाव हो, जो स्वत्व केवल अपना अहम को तुष्ट ना करने के लिए प्रयास ना करे, यद्यपि उसे अगर अनेक बार अपने अहम को दबाना भी पड़े तो दूसरे को संतुष्ट करने का प्रयास करे। दूसरे परिवार के जितने लोग हैं, चाहे वो बच्चियां हों चाहे बच्चे हों, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करे। तो वह जो वैशिष्ट है, यह वैशिष्ट जब होता है तो परिवार खुशहाल होता है, परिवार में हरितिमा होती है, परिवार एक ऐसे उत्थान की ओर जाता है जहां आप कहेंगे कि किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। कहा भी गया है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। तो जो पूज्य पिताजी लोग हैं, पूज्य पिताजी लोगों को सुमति के लिए यत्न करना चाहिए। और चाहिए, लोग कहेंगे भाई संतान को क्या करना चाहिए, ये प्रश्न उठा सकते हैं ना कि भैया विनय त्रिपाठी, तू पुत्र होगा किसी का, चल पिता हो ना हो पुत्र तो किसी का ही होगा, तो तेरा कर्तव्य बनता है कि तुझे सुमति के लिए प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल ठीक प्रश्न आया आपके मन में कि मुझे प्रयास करना चाहिए। लेकिन मित्रों, चूंकि हमारे पूज्य पिताजी लोग हमारे परिवारों में एक बहुत सम्मानजनक भूमिका में होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में होते हैं, और उन्हें हम सब लोग बड़ा महत्व देते हैं, मान देते हैं। इसलिए यह उन्हीं की ओर से अपेक्षा होती है कि वे इस तरह की युक्तियां निकालें, इस तरह का परिवेश निर्माण करने का प्रयास करें, इस तरह का वातावरण बनाने का प्रयास करें कि प्रत्येक जो व्यक्ति है, जैसे कहते हैं ना कि देश के प्रधानमंत्री का यह काम है कि प्रत्येक हाथ को काम मिले, प्रत्येक मुंह को निवाला मिले, प्रत्येक तन को वस्त्र मिले, प्रत्येक बुद्धि को वैभव मिले, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिले। तो यही दायित्व हमारे परिवारों में पूज्य पिताजी लोगों का है कि उनका ऐसा नेतृत्व हो कि परिवार का कोई भी सदस्य बिना काम के न रह जाए, उसको काम मिले। दूसरा, उसको महत्व मिले, उसके मान और प्रतिष्ठा का दायित्व भी पूज्य पिताजी लोगों का है। इसलिए क्योंकि वे एक केंद्रीय भूमिका में होते हैं। जैसे एक पहिए में आप बहुत सारी वो देखते हो ना धारियां, वो धुरी के से बांधे, पहिए को बांधे रहने के लिए रहते हैं। तो जो परिवार के अन्य सदस्य हैं वो लकड़ियां हैं जो पहिए को आकार देने के लिए बनी रहती हैं। धुरी तो पिता है ना। तो पूज्य पिताजी लोगों को उस धुरी की भूमिका निभानी ही चाहिए। यदि पूज्य पिताजी लोग धुरी की भूमिका निभाते हैं तो निश्चित रूप से परिवार संपन्न रहेगा। देखिए, एक बहुत प्यारा श्लोक है, विद्या ददाति विनयम विनयादयाति पात्रताम पात्रत्वात् धन आपनोति धनात् धर्म ततः सुखम। मित्रों, ये मेरा बहुत प्रिय श्लोक है और इसमें जो मर्म की सारी बातें कह दी गई हैं। विद्या ददाति विनयम, यह एक थोड़ा हास्य का उपट ऐसे हो जाता है। मेरी माता का नाम श्रीमती विद्या देवी है और मेरा नाम विनय त्रिपाठी है, तो विद्या ददाति विनयम, है ना। तो ऐसे कुछ मतलब भी अर्थ निकलता है कि विद्या से विनय प्राप्त होते हैं, विद्या ददाति विनयम। लेकिन यहाँ यह अर्थ नहीं है, मेरी माता जी से जुड़ा हुआ श्लोक नहीं है, मुझसे जुड़ा हुआ श्लोक नहीं है। इस श्लोक का मर्म है कि जो शिक्षा है
शिक्षा आपको विनम्रता प्रदान करती है। विद्या ददाति विनयम। तो जो व्यक्ति के जीवन का पहला जो पायदान है वो क्या है, जो पहली सीढ़ी है वो क्या है, शिक्षा। शिक्षा प्राप्त करें। और शिक्षा कैसे प्राप्त करें? विद्या ददाति विनयम, जो विनम्रता देने वाली हो। विद्या ददाति विनयम। फिर तीसरा पड़ाव कौन सा है? विनयाद याति पात्रताम। पात्रता शिक्षा से नहीं आती, शिक्षा द्वारा प्राप्त विनम्रता से आती है मित्रों। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम। फिर चौथी, पात्रत्वात् धन आपनोति। धन शिक्षा से नहीं आता, धन विनम्रता से भी नहीं आता। धन शिक्षा से नहीं आता, धन विनम्रता से भी नहीं आता। धन किस चीज से आता है? शिक्षा से प्राप्त विनम्रता जन्य पात्रता से आता है। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धन आपनोति। लेकिन मित्रों यही सब पूरा नहीं होता मामला। धन से सुख नहीं मिलता, पात्रता से सुख नहीं मिलता, विनम्रता से सुख नहीं मिलता, शिक्षा से सुख नहीं मिलता। सुख कब मिलता है? विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धन आपनोति धनात् धर्मः ततः सुखम। जब आप शिक्षा से प्राप्त विनम्रता, विद्या ददाति विनयम, विनय जो प्राप्त करते हैं, विनय से जो पात्रता प्राप्त करते हैं, पात्रता से जो धन प्राप्त करते हैं, जब उस धन से आप धर्म सम्मत कार्य करते हैं तब सुख प्राप्त होता है। अब पता चला कि आपको शिक्षा मिल गई, शिक्षा से आपने विनम्रता भी पाली, विनम्रता से पात्रता भी पाली, पात्रता से धन भी पा लिया और धन को एक घड़े में भर के और गाड़ के धर दिया। तो आपने धर्म सम्मत कार्य किया ही नहीं, सुख कहां से मिल जाएगा? फिर तो आपको क्लेश ही मिलेगा। यहां घड़े के स्थान पर आप बैंक का आपका अकाउंट भी कह सकते हो। आपका अकाउंट में रखा हुआ पैसा किसी काम का नहीं। यदि आप पूज्य पिताश्री हैं तो मित्रों मैं आपको विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि वह धन परिवार के सुख के लिए, यानी परिवार के लिए धर्म सम्मत कार्य करने के लिए धर्म से कोई भ्रांति ना पालिए। बच्चों का बेहतर पालन पोषण सबसे बड़ा धर्म है। जो आपके निज हैं उनका कल्याण सबसे बड़ा धर्म है। तो उस धन का ऐसा उपयोग कीजिए कि जो परिवार है, परिवार के सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आनंद में रहें और एक ऐसा वातावरण बने कि वे समाज में एक अच्छे नागरिक की भूमिका निभा सकें, राष्ट्र में एक अच्छे नागरिक की भूमिका निभा सकें, सनातन प्रवाह का एक ऐसा अंग बन सकें। जिसे कहते हैं ना कि एक तालाब में कुछ ऐसे जीव होते हैं जो जल को शुद्ध कर देते हैं और कुछ ऐसे जीव होते हैं जो जल को अपवित्र कर देते हैं। तो सनातन प्रवाह के ऐसे जीव, ऐसे प्राणी, ऐसे मनुष्य बने जो उस प्रवाह को पवित्र कर दें। तो पूज्य पिताजी लोगों से मेरा निवेदन है कि वे नेतागिरी परिवार के बीच ना करें, वे कुटिलताएं परिवार के बीच क्रियान्वित ना करें, वे सारे साम दाम दंड भेद की युक्तियां अपने परिवारजनों के बीच क्रियान्वित ना करें। यदि वे इतना कर पाए और विद्या से प्राप्त विनम्रता से प्राप्त पात्रता से प्राप्त धन का धर्म सम्मत परिवार की खुशहाली के लिए उपयोग कर पाए तो मित्रों इस धरती को स्वर्ग बनने से कोई माइकल नहीं रोक सकता। परिवार को स्वर्ग बनने से कोई नहीं रोक सकता। सनातन परंपरा में घर को मंदिर कहा जाता है।
इस घर को मंदिर बनने से कोई नहीं रोक सकता। मित्रों, आज के संवाद में इतना ही। अगर मेरे कुछ शब्द किसी को कष्टप्रद लगे हों तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन जो मेरी बातों का मर्म है वह मर्म सुखी परिवार है, आनंदप्रद परिवार है, खुशहाल परिवार है। ऐसा परिवार जो समाज को सुख दे सके, समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सके, जो सनातन प्रवाह को मजबूत कर सके, जो भारत राष्ट्र को वैभव संपन्न बना सके, जो अखंड भारत की संकल्पना की ओर भारत को ले जा सके। आप सब साथियों से निवेदन है कि इस चैनल को आप अपना स्नेह दुलार दें, और यदि ये बातें अच्छी लगें तो इन्हें अधिकतम लोगों तक भेजें, जिसे कहते हैं ना कि हमें एक सकारात्मक वातावरण बनाने की ओर अग्रसर होना है। तो अगर ये मेरी बातें सकारात्मक वातावरण बनाने वाली लगें तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, आप टिप्पणियों में पेस्ट कीजिए, आप व्हाट्सएप समूह में भेजिए, आप लोगों को व्यक्तिगत रूप से प्रेषित कीजिए। और मित्रों, अगर मैंने कुछ अच्छा किया है तो मेरे कहे को वायरल कर दीजिए आज की भाषा में। आज इतना ही। आप सब लोगों को पुनः पुनः नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए।